हेलो, दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमें जो है किस सीक्वेंस में कौन सा ट्रेनिंग करना चाहिए, कब ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग करना चाहिए, कब प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करना चाहिए, कब हमें कोई भी डिजाइन का सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सब सीक्वेंस में करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सेकेंड ईयर में बहुत सारा चीज कर लेते हैं सेकेंड ईयर की छुट्टी में, कुछ लोग फर्स्ट ईयर की छुट्टी में कर लेते हैं बहुत सारा चीज। ठीक है, कुछ लोग थर्ड ईयर में करते हैं। ठीक है, बट मैं जो सीक्वेंस में जो चीज बताऊंगा उस सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा करने का। आपका सिर्फ समय लॉस होगा और आपको मिलेगा सिर्फ सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, कंपनीज आपका सर्टिफिकेट देखने नहीं चाहेगी, देखेगी है उससे क्या फर्क पड़ता है, सर्टिफिकेट कोई भी खरीद सकता है फेक, बट जो क्वेश्चंस पूछेगी उससे रिलेटेड वो आना चाहिए आपको। ठीक है, तो वो आएगा तब जब आप सीक्वेंस में करोगे, जो सीक्वेंस मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा देखिए इस वीडियो को आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर में हम लोग आते हैं मस्त। तो हमारा क्या सिलेबस होता है, 11-12 से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि सबका कॉमन होता है डिफरेंट ब्रांचेस का। ठीक है, तो सब कॉमन होता है, तो उसमें हमारा जो ब्रांच है उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो हमने कोई भी ब्रांच का चीज सीखा नहीं। ठीक है, तो कुछ लोग फर्स्ट ईयर में ही आराम से कोई ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं, तो मैं बताऊंगा ये चीज एकदम ना करें। ठीक है, उस टाइम पे आपके पास कोई नॉलेज नहीं है आपके ब्रांच का और आप सीखने जाते हो, इंडस्ट्री में जाते हो, तो कुछ हवा ही नहीं लगेगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, कौन से इक्विपमेंट्स का नाम क्या है, ये कैसे वर्क करता है। जब आप उन चीजों को रिलेट ही नहीं कर पाओगे तो आपका समय वेस्ट होगा ना, क्या फायदा। ठीक है, उस सर्टिफिकेट का जिसमें आपने कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, सर्टिफिकेट तो हजारों ऐसे ही मिल जाते हैं यार। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। अगर उस चीज को अगर सीख लेते हो तो बहुत काम देने वाला है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, कोई डिजाइन का सॉफ्टवेयर सीख लेंगे। जैसे मैंने आईआईटी खड़गपुर से कैटिया सीखा था। ठीक है, आप भी कोई और बहुत सारे अभी डिजाइन के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मैंने कैटिया और मैटलैब सीखा था। ठीक है, मैटलैब सीख लो, कैटिया सीख लो एनपीटीएल से। ठीक है, या फिर कहीं और से सीख लो, बहुत सारे अलग अलग जगह होते हैं सिखाने को। ठीक है, वो आप फर्स्ट ईयर जैसे खत्म होता है उस छुट्टी में आपको डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखना है। इसलिए क्योंकि डिजाइन सॉफ्टवेयर में जो होता है आपका कोई ज्यादा आपके ब्रांच से रिलेटेड कुछ ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होता। आप बेसिक सीख रहे होते उस समय, तो बेसिक जब सीख रहे होते, हाँ जब डिटेल में सीखोगे उसका तो जरूरत पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में बेसिक सीखते हैं ना, तो वो शुरू में 1-2 महीने का जो भी कोर्स होगा उसमें बेसिक सिखाएगा। तो जो बेसिक में आप बेसिक टूल्स सीखोगे, जो भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है उसके टूल्स जब सीखोगे आप, तो उसमें कोई ब्रांच का चीज आ नहीं रहा है, कोई भी आपने आपका ब्रांच का नॉलेज नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही पहुंचाएगा। उसमें बेसिक टूल्स को समझना है, कॉमन सेंस का यूज है, और उस सॉफ्टवेयर का कम से कम इनिशियल चीज क्यों कैसे उसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या उसमें फंक्शंस है, वो सीख जाओगे। ठीक है, और वो भी कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट को जो है, मतलब हम लोग सोचते हैं जो भी आपका ब्रांच है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होता है वर्क करने को, तो आप उस फील्ड में देख पाओगे कि अरे हाँ इसमें जो है डिजाइन फील्ड में है, तो हो सके आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए उसमें। ठीक है, शुरू में जब तक आप देखोगे नहीं उस फील्ड को तो कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। लोग बोलते हैं मेरा इसमें इंटरेस्ट है, पहले सारे डिफरेंट फील्ड्स को देख लो, उसके बाद इंटरेस्ट को अपना डिसाइड करना है। तो हो सके आपका डिजाइन में इंटरेस्ट ज्यादा आ जाए तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर के एंड में आपको इस तरीके के कोर्सेज करने हैं। कभी इंडस्ट्री में कहीं विजिट नहीं करना है, कोई भी इंडस्ट्री में नहीं जाना। ठीक है, अब जैसे हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है, हमारा अपना ब्रांच का पेपर स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ईयर में का थर्ड सेमेस्टर में जो भी है, थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों का डिफरेंट जो भी पेपर्स होते हैं ब्रांचेस का उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में भी बहुत सारी चीज पढ़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारा अपना ब्रांच पेपर का बहुत सारा चीज पढ़ लेते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। अब हमारे पास कुछ बेसिक आइडिया होता है अपने ब्रांच पेपर का। अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास ऑप्शंस होता है, एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, एक होता है ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब हमें करना है ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत होता है, ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग क्या होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग करना चाहिए उस चीज को मैं बता देता हूँ, और फिर मैं जब बताऊंगा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग तब मैं बता दूंगा, तब दोनों में डिफरेंट भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी हमें क्या करना है, सेकेंड ईयर के लास्ट में करना है ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग। ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अपना ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग जो कर रखा है सेल बोकारो से कर रखा है। ठीक है, सेल बोकारो से वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्लांट है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं या फिर छोटे छोटे वर्कशॉप्स हैं। ठीक है, जहां पे स्टील को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू से गुजारा जाता है, तो उन्हें हमें
डिफरेंट वर्कशॉप में हम लोग विजिट करते थे अल्टरनेट डेज में, एक एक दिन के लिए, एक वर्कशॉप में एक दिन, दूसरा वर्कशॉप में, ठीक है, एक एक दिन के लिए हर एक वर्कशॉप में जा रहे थे और उसको हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते थे कैसा दिखने में होता है, कैसा वर्क करता है। थोड़ा मोड़ा जो भी इंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो भी होता था वहां पे जो वर्क कर रहे होते थे उनसे हम लोग पूछ लेते थे कि कैसा क्या हो रहा है, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानते थे हम लोग, सिर्फ ऑब्जर्व करते थे ऊपर में हवा हवा से ओवरऑल, ठीक है। तो इससे हम लोग कुछ रिलेट कर पा रहे थे कि हाँ अच्छा अच्छा ऐसा होता है क्या, कुछ ऐसा होता है और ऐसा इंडस्ट्रीज देखने में होता है। हम लोग जब आगे वर्क करेंगे फाइनल ईयर के बाद तो शायद इस तरीके का इंडस्ट्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा वहां देख करके, और ज्यादा डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अपना ब्रांच पेपर उतना नहीं पढ़ा है, आपने थोड़ा पढ़ा है, तो जो भी थोड़ा पढ़ा है उससे आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है तो जितना रिलेट कर पाओ वो आपका जो ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग है वो इनफ रहेगा। आपको उसमें प्रोजेक्ट ट्रेनिंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो रहा कि हमें सेकेंड ईयर में ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग ही करना है। अब सेकेंड ईयर खत्म, सेकेंड ईयर की लास्ट खत्म, अब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है। थर्ड ईयर जब खत्म हो जाता है उसके बाद जब छुट्टी होता है तब हमें करना है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, ठीक है, या फिर जो इसे हम लोग कहते हैं इंटर्नशिप, ठीक है। पेड इंटर्नशिप, नॉन पेड इंटर्नशिप, पेड के लिए जो भी कंपनीज विजिट करती हैं, ठीक है, पीपीओ मिलता है, वो सब नहीं, सिंपल जो हमें प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के फॉर्म में, ठीक है, जितने भी इंटर्नशिप होते हैं सब प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होते हैं, ठीक है। तो हमें प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करना है। अब हमें जो है ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग नहीं करना है, ऑब्जर्वेशनल ट्रेनिंग नहीं करना है। मैंने सेकेंड ईयर में कर लिया, तो अब क्या करना है, ठीक है। तो अब हमें जो है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करना है। अब प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में होता क्या है वो देखना है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया स्टील प्लांट में मैंने जो है अपना प्रोजेक्ट ट्रेनिंग जो किया है टाटा स्टील जमशेदपुर से किया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में जैसे मैंने बताया कि एक स्टील प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप होते हैं, उसमें हम लोग विजिट कर रहे थे, बट अब प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में कोई एक वर्कशॉप में बार बार जाना है, एक ही वर्कशॉप में 1 महीने तक जाना है और उसी वर्कशॉप में आपका वर्क रहेगा, ठीक है। उसी वर्कशॉप में वर्क ऐसा रहेगा जैसे कि आप जब भी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा किसी एक वर्कशॉप पे, बोलेगा इस वर्कशॉप में ये टॉपिक है, मतलब वो प्रॉब्लम है। हर वर्कशॉप में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, उसी प्रॉब्लम्स को उठा करके बच्चों को दे दिया जाता है और वही हमारा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का पार्ट बन जाता है। हमारा जो एम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने आइडियाज से। और हम लोगों ने जो थर्ड ईयर तक तो कंप्लीट कर लिया ना हम लोग, तो थर्ड ईयर जब कंप्लीट कर लिया हम लोग तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास आइडिया होगा अपने ब्रांच पेपर से रिलेटेड। उस नॉलेज प्लस आपका जो IQ है, ब्रेन है, कॉमन सेंस है, ये सब यूज करके उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वो होता है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है उस प्रॉब्लम के रिलेटेड, ठीक है। तो उस दौरान जो है हम लोग ऑफिस में, मतलब जो भी प्लांट है, वर्कशॉप है, उसमें बार बार जाते हैं, वहां पे ऑफिस में बैठते हैं, तो वहां पे जाकर के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग को सेकेंड ईयर में कर लेते हो तो हमें समझ में नहीं आता जो प्रॉब्लम दिया गया, ये प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है, इसे हम लोग कैसे रिलेट करें अपने जो भी आपका जो भी ब्रांच है उससे, ठीक है। उस ब्रांच से आप रिलेट नहीं कर पाओगे, तो तभी कर पाओगे जब थर्ड ईयर कंप्लीट कर लोगे, लगभग सारा चीज आप पढ़ चुके होगे तब, ठीक है। तो और जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि आप वहां के वर्क कल्चर को देख पाओगे उस कंपनी में कि इंडस्ट्री का वर्क कल्चर कैसा होता है, डिफरेंट लोग कैसे मिलते हैं, हर रोज मीटिंग होता है, ठीक है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये हर चीज आप देख पाओगे क्योंकि आप ऑफिस में बैठे रहोगे। थोड़ा देर के लिए आप जाओगे, प्लांट क्या प्रॉब्लम है वो देखोगे, फिर ऑफिस में बैठ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप एक ही जगह पे बार बार आ रहे हो और जो वहां के लोग हैं उसे आप हर रोज इंटरेक्ट करोगे वहां से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको उस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा डिटेल सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट ट्रेनिंग हमें बहुत हेल्प करना और जरूर करना चाहिए हमें प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। हमें सिर्फ जो है अपना प्रिपरेशन या फिर जो भी आप कर रहे होते हैं अलग से वो करने के अलावा इस चीज को भी करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा उसमें, ठीक है, और इंडस्ट्रीज को बेहतर तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में हमें करना है। पहला तो है फर्स्ट ईयर में कोई भी सॉफ्टवेयर सीख लेना है, सेकेंड ईयर में ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग, थर्ड ईयर में जो भी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है वो करना है, सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट ट्रेनिंग नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है मैंने इस तरीके से आपका डाउट को क्लियर करने का कोशिश किया, ठीक है। अगर ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
ठीक है। और कोई भी डाउट्स अगर आता है आपको कि कहाँ कहीं पे अगर करना है आपको इंटर्नशिप तो उसका क्या कैसा प्रोसीजर हो सकता है, ये सब डाउट्स है तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें जाकर के आप ज्वाइन करो और वहाँ पूछ सकते हैं। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।